नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी भी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोर कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लगातार डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसके अलावा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी के चुनावी रण में उतरने वाले हैं। दरअसल योगी शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी में चुनावी कमान संभालते नजर आएंगे। पीएम मोदी 31 जनवरी को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान जिन जिलों में पहले चरण में वोटिंग होनी है उन पर फोकस किया जाएगा। बता दें कि चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा रखा है। पार्टी की योजना इस रैली के जरिए करीब 21 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की है। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम की वर्चुअल रैली के लिए हर बीजेपी मंडल में एक एलईडी स्क्रीन होगी। एक स्क्रीन पर करीब 500 लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह एलईडी स्क्रीन के जरिए पार्टी की योजना एक वर्चुअल रैली में करीब 50,000 लोगों तक पहुंचने की है। एलईडी स्क्रीन के अलावा पीएम मोदी का भाषण सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस तरह की रैलियों का आयोजन आगे भी किया जा सकता है, लेकिन ये सब रैलियों पर प्रतिबंध के चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करेगा। बता दें कि अब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, यूपी बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह और अन्य बीजेपी नेता पश्चिमी यूपी में घर घर प्रचार करते रहे हैं। अब बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। दरअसल यहां सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना के जवानों ने 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्तौल और चीनी ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। तो भारतीय सेना ने गांदरबल जिले के हडूरा के शुहामा इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन और 2 चीनी ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। सेना ने बताया कि गांदरबल के शुहामा में ज्वाइंट मोबाइल वाहन चेक पोस्ट बनाया गया था। यहां रुकने का इशारा करने पर 3 लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया, जिनके पास से चीनी ग्रेनेड और 2 पिस्तौल भी बरामद की गई हैं। वहीं बारामूला जिले में शुक्रवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या करने की कोशिश की। अधिकारियों ने बताया कि बंदूकधारियों ने बटमालू इलाके में एसडी कॉलोनी में कांस्टेबल मुनीर मेराज की आवास के पास उन पर गोलियां चला दी। उन्होंने बताया कि हमले में वो बाल बाल बच गए। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर राजौरी जिले में शुक्रवार को ट्रेनिंग सेशन के दौरान हुए विस्फोट में सेना के 4 जवान घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक नौशेरा सीमा क्षेत्र में सैन्य अड्डे पर रेगुलर ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटनावश विस्फोटक उपकरण में ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से 4 सैनिक घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जम्मू कश्मीर में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चीनी ग्रेनेड और पिस्तौल भी बरामद की गई है। बुलेटिन में अब बात भारत पाकिस्तान के रिश्तों की भी कर लेते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं ये जग जाहिर हैं, लेकिन इस बीच भारत ने पाकिस्तान को सद्भावना संदेश दिया है। दरअसल भारत ने शांति और सद्भावना का रास्ता जंग के बाद भी हमेशा खुला रखने की कोशिश की है। पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाने और उसे खोलने से सिख श्रद्धालुओं को काफी सुविधा हुई है। इसी तरह भारत ने पाकिस्तान से पेशकश की है कि दोनों देशों के श्रद्धालुओं के लिए कुछ और धर्मस्थल भी खोले जाएं। दोनों देशों के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ धर्मस्थल की सूची पर पहले ही सहमति बन चुकी है। भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान से उस पर आगे बढ़ने की पेशकश की है। भारत ने पाकिस्तान से
मौखिक तौर पर यह पेशकश की है, जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों के कुछ और धर्मस्थल की यात्रा के लिए हवाई यात्रा की भी इजाजत दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा कि उसका इस मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण है। इस बारे में वो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया जानने का इच्छुक है। भारत कुछ और धर्मस्थल श्रद्धालुओं के लिए खोलने के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देना चाहता है, क्योंकि इससे उन सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी जो पाकिस्तान स्थित धर्मस्थलों की यात्रा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सिखों के 2 तीर्थ स्थल हैं। इनमें से एक लाहौर से करीब 75 किलोमीटर दूर ननकाना साहिब है। ये गुरु नानक देव जी का जन्म स्थल है। दूसरा करतारपुर साहिब है। करतारपुर साहिब में सिखों के पहले गुरु नानक देव की याद में गुरुद्वारा बनाया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा पाकिस्तान में कई हिंदू मंदिर भी हैं, जिनमें पंजाब प्रांत के कटास में स्थित कटासराज मंदिर, मुल्तान में सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इसे भगवान कृष्ण के बेटे साम ने बनाया था। इसी तरह जगन्नाथ मंदिर पंजाब प्रांत के सियालकोट में स्थित है। तो अब भारत ने पाकिस्तान को सद्भावना संदेश दिया है। हालांकि पहले ही दोनों देश इसको लेकर के बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की ओर से इसे कब तक मंजूरी मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। भारत सरकार की ये पहल है कि जो भी धार्मिक पर्यटन है वो बढ़े, ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 2,35,000 मामले सामने आए हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान जो मौत का आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। दरअसल पिछले 24 घंटे में 871 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो जो मौत के मामले हैं वो पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं। हालांकि अगर कुल मामलों की बात की जाए तो कोरोना के मामलों में जो रोजाना मामले सामने आ रहे हैं उनमें करीब 15,000 मामले पिछले एक दिन के मुकाबले कम आए हैं। तो कोरोना महामारी के मामले कल की तुलना में आज एक बार फिर से कम हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,35,532 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 871 लोगों की मौत हुई है। देश में अगर रोजाना पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये अब घटकर 13.39% हो गया है। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 15,677 मामले कम आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 20,04,333 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,93,198 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 3,35,939 लोग ठीक हुए थे, जिसके बाद अभी तक 3,83,60,710 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि धूप खिलने के बाद जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उससे दिल्ली वालों को थोड़ी बहुत राहत मिल गई है। दरअसल जो तापमान है उसमें इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली है। तो राजधानी दिल्ली में धूप खिलने के साथ ही तापमान में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 4 दिनों की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों के बीच सुबह के वक्त हल्की धुंध और दिन में आसमान साफ रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली वाले इस बार जनवरी के महीने में भीषण ठंड का सामना कर रहे थे। खासतौर पर आसमान पर छाए निचली सतह के बादलों और कोहरे के चलते धूप सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसकी वजह से दिन भर लोगों को बर्फीली हवाओं और गलन के चलते ठिठुरना पड़ रहा था, लेकिन बीते 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार को दिन ज्यादातर वक्त धूप निकली रही थी। शुक्रवार के दिन भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिली, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई। दिन भर भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में चटक धूप निकली रही। इसके चलते तापमान में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों के बीच सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिलेगी, जबकि दिन के वक्त आसमान
साफ रहेगा। आसमान साफ होने के चलते जहां अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, वहीं न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिलेगी। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।